बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में मैंने अभी कुछ मनाज़िर देखे। थोड़ी देर पहले मुझे वीडियोस भेजी हैं कुछ दोस्तों ने, और ये जर्नलिस्ट हैं। ये बेचारे पाकिस्तान में ये वीडियोस लगा ही नहीं सकते, ना ये लगा सकते हैं, ना इसके ऊपर ख़बर दे सकते हैं। थोड़ी देर के अंदर सोशल मीडिया पर आ जाएंगी ये वीडियोज़ भी। तो वहाँ पर ख़वातीन के ऊपर भी पुलिस ने तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ रही थी और ख़वातीन वहाँ पे एहतजाज कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो ख़वातीन रास्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, ख़वातीन थी, वहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। तो ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। मैं जब यहाँ पे लंदन में एहतजाज करने गया था ना, तो मुझे कई लोग मिले और उन्होंने कहा, यार पहली दफ़ा हमारी ख़वातीन को घर से बाहर आना पड़ा है, ये रियासत ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। तो मैंने कहा जी वो अपने हक़ के लिए एहतजाज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ख़वातीन, हमारी ये रवायात नहीं, हमारी ख़वातीन बाहर नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया, ख़वातीन को मजबूर किया कि उन्हें बाहर आना पड़ा एहतजाज करने के लिए। इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये मनाज़िर मैंने खुद देखे हैं अभी। अब मिशाल मलिक साहबा को लाया गया, उनको लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। गो कि वो ये बात कर रही थी कि पुरअमन तरीके से बैठकर इस मसले को हल करें। जंगों के बाद भी ये मसले बैठकर ही हल होते हैं। वो ये बात ठीक कर रही थी, गलत नहीं कर रही थी। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब खून नहीं बहा था मैं तब भी कह रहा था कि बैठ जाए ना, बैठ के बात करें। कोई ये दुश्मन मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी फोर्सेज हैं, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको गोली की ज़ुबान में बात करें, जुल्म और जबर का सहारा लें। अब वो कहते हैं 100 से ज़ायद लोग हमारे शहीद हो गए हैं, वो ये भी कहते हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं। तो मिशाल मलिक साहबा आई हैं और उन्होंने आकर फ़ौज को कहा, जी फ़ौज की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सारे मामले में। यानी उन्होंने मिलिट्री को इस सारे मामले में बेगुनाह करार दे दिया और सारा का सारा मलबा उठाकर उन्होंने सियासतदानों में डाल दिया। ये ना पुराना तरीक़ाकार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जब गंद मारती है ना, तो उसके बाद अपने बंदे लॉन्च करती है जो आकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसके अंदर मिलिट्री का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सियासतदानों की गलती है। आपको याद है पाकिस्तान टूटने पे जनरल बाजवा का स्टेटमेंट। जनरल बाजवा ये कहता था कि वो एक सियासी गलती थी और वो एक सियासी नाकामी थी, फ़ौज का उसमें कोई कसूर नहीं था। हालांकि 90,000 फ़ौजी हमारे हथियार फेंक के वहाँ पे कैदी बन गए थे। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े सरेंडर्स में से वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के साथ चलती है। भारत के तमाम जो बड़े बड़े दफातर हैं मिलिट्री के, वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से सरेंडर की, और उसको वो एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी के तौर पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। तो बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। उस वक्त भी जो है ना, वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। ये डंडे के जोर से इक्तदार पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। देखिए एक पॉलिसी एक दफ़ा काम करे ना तो आप कहते हैं ठीक है, हम दूसरी दफ़ा भी उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी दफ़ा काम करे तो आप कहते हैं जी हम एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी आपकी रोज़ाना नाकाम हो जाए तो फिर आप दूसरी दफ़ा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही पॉलिसी आपकी बांग्लादेश में नाकाम हुई। क्या वहाँ पे अमन आ गया? आपने डंडा और गोली चलाई, नहीं आया। आपने बलूचिस्तान में डंडा और गोली चलाई, अमन आ गया, नहीं आया। कराची में आज भी कत्लो गारतगिरी होती है, आपने डंडा और गोली चलाई, अमन नहीं आया। कबायली इलाकों में आपने ऑपरेशंस किए, डंडा और गोली चलाई, सब कुछ किया, क्या अमन आया? नहीं आया। भाई जब ये पॉलिसी गलत है तो आप पूरे पाकिस्तान को बदअमनी में क्यों झोंक रहे हैं? तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल लोगों को मौका दें, पॉलिटिकल इंतज़ामिया बातचीत के ज़रिए से रास्ते निकाले। जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना है वहाँ पे कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अदालतों को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने बंदूक उठाई और 50-40 बंदे मार दिए, और बंदे मारने के बाद आप सीने पे हाथ मार के कहते हैं जी फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो तलबा से बेचारे सवाल ही नहीं कर सकते, उन्हें सवाल करने की इजाज़त ही नहीं मिलती।
वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्मी चीफ फितना कुचलने की कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो, और अगर ये तायब हो जाएं तो फिर इनकी माफ़ी है। देखें, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को ना अपने मुजालिम को जवाब देने के लिए आप कुरान मजीद की आयात का सहारा ना लें। ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। यही आयात मुझे भी सुनाई गई थी जब तशद्दुद कर रहे थे ISI के लोग मेरे ऊपर। यही आयात जब मैं सुन रहा था तब तशद्दुद हो रहा था, और यह मकबूल जान साहब के ऊपर उनको भी सुनाई जा रही थी कि तुम्हारे हाथ मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, और फिर तुम्हारा फितना है उसको हम कुचल देंगे। इस तरह उनको भी आयात सुनाई जा रही थी। तो क्या कुरान पाक सारा का सारा सियासी मुखालिफिन पे नाजिल हुआ है? जो आसिम मुनीर साहब को पॉलिटिकली उनकी मुखालफत करेगा, कुरान पाक क्या उसके ऊपर नाजिल हुआ है? मेरे चंद सवालात हैं इसमें। एक तो ये कि क्या आप कुरानी और इस्लामी तालीमात पे अमल कर रहे हैं जो आप ये कहते हैं? क्या इस सूदी निज़ाम के साथ आप ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन समझना शुरू हो गए? मुल्क में सूदी निज़ाम लगा हुआ है। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना क्या होता है? वो अफजल जहाद होता है। और कुरान मजीद की रोह से इलेक्शन चोरी करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा करना, चोरों डाकुओं और लुटेरों का सहूलतकार बनना, ख़वातीन की तजलील करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना, गैर इस्लामी आलमी ताकतों की खुशामद करना, नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म करना, जाली हुक्मरान बनाना, सूदी निज़ाम चलाना, मुसलमान भाइयों पर गोलियां बरसाना, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाना, खुद से इस्तिस्ना ले लेना, क्या ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की रौ से जायज़ हैं? ये जो आपने किया वो सारा जायज़ है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हकूक़ मांग लें तो वो फितना हो जाते हैं। आप उन्हें कत्ल करेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट देंगे, और बच्चों को बिठा के आप ये कुरानी आयात सुना रहे हैं। भी बच्चों को ये बताना है कि बच्चों झूठ नहीं बोलते, बच्चों करप्शन नहीं करते, बच्चों अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारते हैं, बच्चों गलत को गलत कहना सीखो, बच्चों सही के साथ खड़े होना सीखो, शिरक नहीं करते, अपने रब के अहकामात पे अमल करते हैं। आपने अगर बच्चों को बताना है तो आप ये बातें बताएं कि जुल्म का साथ नहीं देते, मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। बच्चों को बताएंगे जी एक तरफ से हाथ काट देंगे, एक तरफ से पाँव काट देंगे। तो आप कुरान मजीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ कुरान मजीद फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे पाकिस्तानियों ने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने अगर कुरान मजीद की आयात का हवाला देना शुरू कर दिया ना, तो यहाँ पे लोगों को मुंह छुपाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। कुरान मजीद में इतनी क्लैरिटी है जुल्म को और जालिमों को लेकर। मजलूमों के लिए कुरान मजीद में क्या है वो भी आप वहाँ पढ़ लें जाके। बेशुमार कुरान मजीद की आयात हैं जो आज उनको जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। फजल रहमान खुद कहते हैं कि जी कुरान मजीद के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पे कानून साजियाँ हो रही हैं। आपका अपना करीबी मौलवी है ना, बहुत ताल्लुक़ वाला है आपका, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, और फजल रहमान को आपने मौका भी दिया हुआ है कि चढ़ के रहो, हीरो बन जाओ, हमें गालियाँ दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मकबूलियत छीन लो। इसीलिए फजल रहमान को फ्री हैंड दिया हुआ है ना। उसके ऊपर तो तमाम तर बयानात देने के बावजूद एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया।